जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी ऐसे मोड पे चल रहा है, ऐसे स्टेज पे चल रहा है कि निफ्टी किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है और बैंक निफ्टी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसे माहौल में दोस्तों क्या होता है कि जो लोग निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 दिन से मार्केट में क्या चल रहा है और उसका आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो आइए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट है और इसमें अगर आप देखो ना, ध्यान से अगर देखो तो क्या चल रहा है। मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ 29 जनवरी से क्या हो रहा है। 29 जनवरी एंड 30 जनवरी 2 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट बहुत टाइट रेंज में रहा। उसके बाद ऊपर गया तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर 1 फेब को इन्होंने स्टॉप लॉस हंट किया। और फिर उसके बाद सम पीपल सेड की बजट और पीएसयू वगैरह कुछ कुछ तो बोल के उन्होंने आफ्टरनून में 2 फेब को आफ्टरनून में या मिड नून में यूफोरिया सा क्रिएट किया और उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। अब ये दोस्तों हमेशा अपन लोग को, स्पेशली अगर अपन लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना दोस्तों, तो अपन को ये ध्यान रखना होता है कि प्राइस क्या कर रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस कहां पर क्या कर रहा है। बिहेवियर ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू इट्स लोकेशन, ये चीज अगर दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना स्टार्ट कर दिया, बिलीव मी, आप प्राइस एक्शन ट्रेडर से जो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर फोकस रहते हैं ना, उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। हैविंग सेड दैट, देखो दोस्तों, ये वो एरिया है 1 फेब का जहां पर मार्केट जाके और फिर उसके बाद वहां से रिट्रेस किया था। अच्छा, नेक्स्ट डे इसके ऊपर गैप अप किया, ठीक है। अब अगर गैप अप किया तो रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया तो देखो वहां पे उसने क्या किया, ढेर सारा टाइम पास। ये टाइम पास दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो अपना ऑपरेटर है, स्मार्ट मनी है, वो यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पोजीशन क्रिएट कर रहा है, जब भी ये लोकेशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, ब्रेकडाउन हुआ है। उसके बाद से अगर आप देखो दोस्तों, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इट ट्राइड टू मूव अप, कुड नॉट सस्टेन। उसके बाद यहां पर फिर से कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट रीजन जो कि 5 फेब को, 5 तारीख को बना था, उसमें अगर आप देखो तो ये है आफ्टरनून का 3 बजे का, लेट आफ्टरनून का हाई। और अगर मैं इन दोनों को हटा दूं और आप लोग सो दैट कि सारा का सारा ध्यान यहां पे रखो, तो ये जो लेट आफ्टरनून का हाई था, मार्केट वहां पर आया, उसको टच किया, या रादर टेस्ट किया, किसको, सेलर को यहां पे टेस्ट किया, और उसके बाद नीचे आया। लास्ट के आज क्लोजिंग में उन्होंने थोड़ी सी एक लॉलीपॉप से पकड़ाई लोगों को ये बताने के लिए कि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे अपन को साफ साफ दिख रहा है कि सेलर प्रेजेंट है। व्हाट डज दिस मीन दोस्तों, दिस सिंपली मीन्स कि मार्केट जो है जहां से हंट करके बजट डे पे जहां पे सेलर था, उसके बाद उसने फिर से नई सेलिंग पोजीशन क्रिएट करके मार्केट को नीचे लेके आया, और फिर उसके बाद जो आफ्टरनून का हाई है उसको डिफेंड कर रहा है। इसका मतलब मार्केट में जो सेलर्स हैं वो काइंड ऑफ एक्टिव हैं। अच्छा, कब तक एक्टिव होंगे, वो सेलर का कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस होगा। तो ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल है 46,581 यहाँ पे दिख रहा है। आप 600 राउंड कर दो, 46,600, अदरवाइज 46,160 का, 166 का लेवल। ये लेवल जब तक दोस्तों मेंटेन्ड है, एंड कंसीडरिंग कि जब से बजट आया तब से उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिन से नीचे ही नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, ढेर सारी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ढेर सारी पोजीशन क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट कमिंग टाइम में नीचे की तरफ जाने वाला है। अब अगर नीचे की तरफ जाने वाला है तो इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है दोस्तों, आप लोग को मेरे चार्ट पे दिख रहा होगा। इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है दैट इज 45,230 पर, यानी कि यहां पर। कहां पर, ये कोई मैजिकल लेवल है क्या, नो, दिस इज नॉट अ मैजिकल लेवल। ये लेवल सिंपली 24 जनवरी के लेट आफ्टरनून का हाई है, और वो रेजिस्टेंस था, गैप अप के बाद वो सपोर्ट बन गया। और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट वहां पर आएगा तो लेट आफ्टरनून की जो एक्टिविटी होती है दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहां पर वो सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये टूटा तो फिर मार्केट लंबे फॉल के लिए रेडी है। लंबा फॉल मतलब 43,100 तक। कहां तक दोस्तों, 43,100 तक। तो अगर आप इसको, इसी सेम चीज को, अगर आप दोस्तों इसी सेम चीज को मार्केट प्रोफाइल के रादर जो ट्रेडिंग व्यू में टीपीओ इंडिकेटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वही है। ऊपर से जो 2 फेब का रिजेक्शन आया, उसके बाद उन्होंने पिछले 2 दिनों से यहीं पर वैल्यू क्रिएट की है, एंड दैट इज सजेस्टिंग कि मार्केट और नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। इन अदर वर्ड्स दोस्तों,
निफ्टी स्ट्रांग रह सकता है बिकॉज ऑफ एनर्जी सेक्टर, बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा वीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस का टाइम है दोस्तों, थोड़ा सा सावधान रहे। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसे ये मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है क्वांट टावर का, क्वांट टावर जिंदाबाद। सो ये सेकेंड फरवरी को, फेब को जो अपसाइड उन्होंने फेलियर दिखाया, उसके बाद से कंटिन्यूसली 2 दिन से 5 तारीख और 6 तारीख यानी मंडे ट्यूसडे इन्होंने वैल्यू को नीचे की तरफ बिल्ड किया है। और ये वैल्यू नीचे की तरफ बिल्ड कर रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं? फॉर ऑब्वियस रीजंस, ये जो लॉन्ग टर्म एक्सेस बनी हुई है, जिसको बनाने के बाद नेक्स्ट डे सपोर्ट लिया, फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर से सपोर्ट लिया, और उसके बाद ऊपर फिर से एक बार अटेम्प्ट करके फेल हुए। सो अगर अपसाइड अटेम्प्ट फेल हुआ है तो क्या होगा दोस्तों? मार्केट नीचे का जो सपोर्ट है, जहां पे लास्ट नोन बायर प्रेजेंट था, उसको टेस्ट करेगा। एंड लास्ट नोन बायर विच इज प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट इज एट दिस लॉन्ग टर्म एक्सेस। लॉन्ग टर्म एक्सेस का वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मेरे चैनल पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेना, इसी नाम से पड़ा हुआ है। सो दोस्तों, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन पहली बात तो मार्केट ये 45,466 को टच करना चाहिए, और फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग टर्म एक्सेस है, जो कि ये गैप है, इसमें एक बार रिएक्शन देना चाहिए। और अगर यहां पे टिक गया तो फिर दोस्तों ये आर पार, और फिर ये आर पार, तो फिर ये 44,534 का लेवल विच इज नेकेड पीओसी, और उसके बाद फिर ये फर्दर जो नीचे के रास्ते हैं वो खुलेंगे। तो कल दोस्तों जो अपना सिनारियो है, जो अपना व्यू है, वो काइंड ऑफ बेरिश है। हालांकि मैंने बीटीएसटी कैरी नहीं किया है बिकॉज हो सकता है कि मार्केट एक बार ऊपर खुल के और फिर रिएक्शन दे दे, बट अपना जो व्यू है ओवरऑल वो बेरिश का है। आप में से जो भी लोग दोस्तों इंटरनल क्लॉक सिस्टम को फॉलो करते हैं, मार्केट की इंटरनल क्लॉक सिस्टम को, तो क्लॉक सिस्टम इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि जो कल है, द क्लॉक सिस्टम बेसिकली इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि जो कल का मार्केट है वो नीचे जाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो क्लॉक सिस्टम है ना, ये भी ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट नीचे के लिए जाने के लिए तैयार है। दिस ऑल्सो मीन्स क्लॉक जो है ना, मार्केट की इंटरनल क्लॉक सिस्टम, वो इतनी पावरफुल होती है कि एक तरह से मार्केट की एक्टिविटी को गवर्न करती है। इफ देर इज एनी थिंग दैट इज कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर, वो दोस्तों मार्केट की इंटरनल क्लॉक है। और क्लॉक क्या बोल रही है कि पहली बात तो मार्केट अगर बेरिश होता है कंटिन्यू कर सकता है, मतलब अगर कल मार्केट नीचे खुलता है कंटिन्यू नीचे की तरफ कर सकता है, और अगर गलती से मार्केट ऊपर की तरफ खुल गया तो वापस पलट के नीचे की तरफ आना चाहिए। तो कल के बेरिशनेस के लिए दोस्तों आप लोग तैयार रहना। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, दैट मे बी बेरिश इन द फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ की जो भी एक्टिविटी होगी दोस्तों, वो आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां पर मैं बैंक निफ्टी के लाइव इंट्राडे अपडेट्स बेस्ड ऑन मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो देता रहता हूं। और दोस्तों उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कल एक्सपायरी एंजॉय करते हैं, ढेर सारा प्रॉफिट कमाते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग को बैंक निफ्टी के इंट्राडे लाइव अपडेट्स मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेकंड चीज, अगर आप लोग को शॉर्ट टर्म एफएनओ स्टॉक्स के अपडेट्स भी चाहिए टारगेट वाइज, तो उसके लिए भी आप लोग का दोस्तों मेरे चैनल पे स्वागत है। कल के वीडियो मिलेंगे, बैंक निफ्टी को एक बार फिर से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।